आज के क्लास में जो हम लोग सवाल लगाएंगे 12 नंबर से। कितना नंबर से? 12 नंबर से। ध्यान रखिए, लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। फॉर्मूला याद होना चाहिए सब हम लोगों को, ठीक। ये सवाल 12 है, इसका एलएचएस लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? एलएचएस। एलएचएस में दे रखा है साइन स्क्वायर, ठीक, 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आरएचएस में उतना लाना है। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मूले पर आधारित है, सबसे बड़ी बात, ठीक। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन इसी का फॉर्मूला कॉस के रूप में होता है, ठीक, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमको किस रूप में पूछा, साइन या कॉस? तो हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, ठीक है। तो आइए हम लोग फॉर्मूला पर सेट करते हैं, ठीक। आ जाएंगे हम लोग, साइन ए का मान दिया है का चीज 6x और बी का मान का दिया है 4x इंटू साइन ए माइनस बी। बात समझ में आ रहा? जोड़ के देखें कितना हो जाएगा, 6 4 10 इंटू घटा के देंगे कितना हो जाएगा 2x। अब लिखने का एक प्रोसेस क्या है कि छोटा वाला मान को पहले लिखिए आप, बात आ समझ में, और बड़ा वाला मान को क्या लिखिए बाद में। ये आ जाएगा हमारा का चीज एलएचएस। क्या ऊपर लाइन से सही नहीं है? लेकिन आप गिनती वगैरह लिखते समय आपको लाइन से सिखाया गया ना, पहले 10 सिखा गया, फिर 7 सिखाया गया, फिर सिखाया गया 2, ऐसे लाइन से। बात क्लियर? तो थोड़ा सा मान को ठीक ठाक लिखेंगे। ये हमारा क्या हुआ आरएचएस कंप्लीट है, नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना 13 दे रखा है यहां, ठीक। अब ये सवाल दे रखा है 13 नंबर, ठीक। इसका लेंगे हम लोग एलएचएस। क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब ये किस फॉर्मूले पर है ये समझना होगा हमको। फिर से ये फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का आपकी बार साइन के रूप में लिखना है, कॉस के रूप में? कॉस के रूप में क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। इस फॉर्मूले पर हम लोग लगा देंगे। ध्यान दीजिए, ए का मान कितना है 6x, बी का मान कितना है 2x। बात आ रहा समझ में, ठीक। बड़ा वाला ए देखिए, ए का मान क्या है 6x, अब बी का मान क्या है 2x। देख रहा है ना, अभी बहुत कुछ समझा रहा है हम इसमें, ठीक। फिर से ए माइनस गलती लिख दी हम लोग, साइन के फॉर्म में लिखना है ना, ठीक। ए का मान कितना है 6x, बी का मान कितना है 2x इंटू साइन, पहला वाला में क्या है प्लस, दूसरा वाला में माइनस, ए माइनस बी। ए का मान 6x और बी का मान 2x है। अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या आएगा जोड़ने पर बताइए 8x इंटू 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे, ठीक है। 4x इंटू क्या चाहिए साइन 8x, ये क्या आ गया हमारा आरएचएस। अब यहाँ पे दिमाग में आ रहा होगा, ध्यान सुनिए, कि अगर मान लीजिए हम इसको a मान लें, इसको b। ध्यान सोच के देखिए थोड़ा सा। आइए एक और तरीका से समझते हैं कि हम इसको लगा दिए साइन a प्लस बी, एक का मान लिए a प्लस बी 2x प्लस 6x। बात आ रहा समझ में? अब ध्यान दीजिए इंटू साइन a माइनस बी, दिख रहा है आपको? तो ये क्या हो जाएगा साइन 8x, हाई कितना आ गया साइन माइनस 4x। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा, हाई तो साइन 8x हो गया, लेकिन साइन 4x भी आया है, लेकिन माइनस बाहर ही निकल जाएगा और हमको माइनस लाना नहीं था। तो कौन ए का मान है कौन बी का मान है, इस बात का ध्यान रख के भरना। अगर इस प्रकार से भर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा गलत। बात आई समझ में, ठीक। नोट करिए आप, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 14। कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, ठीक। ये सवाल है हमारे पास, दिख रहा है आपको,
इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS कितना दिया है बताइए। LHS क्या दिया, साइन 2x प्लस 2 इंटू साइन 4x प्लस साइन 6x। ठीक, अब क्या करना है का कि जिसमें दो वगैरह ये सब नहीं लगा हुआ है उसको एक साथ लिख लिया और इसको ऐसे ऐसे जो मान होते हैं उसको साइड में रखते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पे त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक, ये इसको बैठाने के लिए, ठीक है ना। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जैसे आपको पढ़ाया गया था फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बात आ रहा समझ में। इसको हम लोग बैठाएंगे जो हम लोग ब्रैकेट में घेर के रखे हैं, तो 2 इंटू साइन, देखिए सी प्लस डी बाई 2 इंटू, यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता देते हैं उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, साइन सी माइनस डी बटे में 2, हाई जस का 10। बात आ रहा समझ में। ठीक, जोड़ेंगे आप इसको, कितना आएगा जोड़ने पर, 8x बटा में 2 इंटू हाई कितना आ जाएगा, -4x बटा में 2 प्लस 2 इंटू 4 साइन एक्स। अब ये माइनस आ गया ना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये कटेगा कई बार में, हाई कटेगा कई बार में। अब यहाँ पे आपको एक रिजल्ट बता दिया जा। ठीक, कॉस माइनस थीटा का रिजल्ट होता है का चीज, कॉस थीटा। बात आ रहा समझ में। ठीक, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस कितना 2x, और इधर कितना बच गया 2 इंटू साइन 4x। कोई दिक्कत। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि ऐसे क्यों किया, इसलिए यहां माइनस का झमेला ना आए। आप c प्लस डी का फॉर्मूला लगाते समय बड़ा अंक को c मान लीजिए, छोटा अंक को d मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर। ठीक, तो आइए हम इसको थोड़ा सुधार दें हम, कि जो यहाँ पे लिखा गया है ये, ठीक बात बुझा रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा वाला अंक को क्या मान लें हम c, और छोटा वाला को क्या मान लें d। तो बड़ा अंक क्या है 6 और छोटा अंक क्या है 2x बटा में 2 और c माइनस d बटे में 2। अब जुड़ाएगा तो 8 आ जाएगा, और घटेगा तो कितना आ जाएगा 4x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं पड़ा हमको। बात आई समझ में। और ये हमारा आया। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए हाई और हाई एक नियन है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा 2 इंटू साइन 4x, कॉमन निकलेगा तो यहां बच गया का चीज cos 2x, और यहां बच गया का चीज 1। अब यहां पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, बात बुझा रहा है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a। याद आ रहा है। हाँ, तो यह अंदर जो ब्रैकेट में आया है वह किसका फॉर्मूला है। ठीक, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे ना, 2 2 2 दूनी 4, क्या आ गया। अब देखिए छोटा वाला को पहले लिखेंगे सजा के, ध्यान दीजिए इधर, इंटू साइन 4x, ये क्या आ गया हमारा RHS। बात आई समझ में। एक एक फॉर्मूले को लिख के बनाइए, एकदम त्रिकोणमिति समझ में आएगा। ठीक, नोट करिए। आगे सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, ये सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसका LHS लेंगे हम लोग। क्या लेंगे LHS। LHS में क्या दिया है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x दे रखा, हमको इतना लाना है। बात आई समझ में। तो जो अंदर आया है यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, किसका, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 होता है।
अब इस फॉर्मूले पर हम लोग सेट करेंगे। इधर बच गया cot 4x इंटू 2 साइन सी का मान कितना है 5x प्लस 3x बटे में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे में 2। सी का मान 5x है, ठीक, और डी का मान 3x है। अब यहां पे आ जाएंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, cot 4x गुने 2 इंटू साइन है कितना हो जाएगा 8x बटे में 2। ये कितना हो जाएगा 2x बटे में 2। अब कॉट का फॉर्मूला होता है, ठीक, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। थीटा की जगह पे 4x है तो 4x लिखा गया। अब भाई 2 इंटू है, कट जाएगा कई बार में 4 बार में, हाँ ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे साइन 4x इंटू कॉस x, ठीक है, ये कट गया, 2 तो नहीं कट रहा, लेकिन 4x से 4x, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल, तो क्या बच गया 2 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x बचा। ये किसी का सूत्र होता है आपको याद है, बोलिए, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन इतना ही छोड़ते हैं हम लोग, आरएचएस तो आया नहीं, किया गया नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी त्रिकोणमिति में एलएचएस आरएचएस ना आए तो दोनों को सिद्ध करना पड़ता है। बात आई समझ में। अब आरएचएस ले लेंगे हम cot x, कितना दे रखा है यहाँ पे साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो यहां पे भी सूत्र लग जाएगा साइन c माइनस साइन d का, जो कि फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन c, नहीं गलत हो गया, 2 इंटू कॉस, ठीक, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। यह किसका फॉर्मूला होता है कॉस, कॉस बोल रहे हैं, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब इस फॉर्मूले पर हम लोग लगा देंगे, ध्यान दीजिए, ठीक, कॉट जस का तस, ठीक। अब हम जब बैठाएंगे इसको तो 2 इंटू साइन गलत हो गया, फिर से क्या हो जाएगा कॉस सी का मान कितना है 5x प्लस 3x बटे में 2 हो जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। बात आ रहा समझ में। तो cot x 2 इंटू जुड़ाएगा तो क्या हो जाएगा cos 8x बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा साइन 2x बटे में 2, कट जाएगा ये कई बार में 4 बार में। cot का सूत्र होता है cos x बटे में साइन x, ये बच गया 2 जस का तस, ये cos 4x और ये साइन x, साइन से साइन कट गया और बच गया 2 इंटू, देखिए cos x इंटू cos 4x। तो हम लोग डेट इज बोल सकते हैं कि LHS बराबर है किसके साथ, RHS के साथ, और ये क्या हो गया प्रूफ। बात आई समझ में, नोट करिए आप, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16, कितना नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम धड़ा धड़ा बनाइएगा, नहीं याद तो आओ धड़ा धड़ा बनेगा, यो बात सच है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन में लेंगे हम लोग LHS, क्या लेंगे LHS दे रखा है cos 9x माइनस cos 5x बटे में साइन 17x माइनस साइन 3x। यहां दो गो सूत्र का इस्तेमाल होगा, पहला cos c माइनस डी और दूसरा साइन c माइनस डी। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, देखिए लिख रहे हैं फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 इंटू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। इस फॉर्मूले को लिखते समय बताए थे, अगर आप इधर माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो एक को पलटना होगा, d पहले लिखना होगा और c बाद में लिखना होगा।
लेकिन हमको प्रश्न में माइनस लाना है। बात बुझा रहा है RHS में, तब माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? ठीक। और दूसरा फॉर्मूला लगेगा का चीज, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब आइए हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा 2 इंटू साइन, माइनस लगेगा ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 इंटू साइन सी प्लस डी। तो सी का मान है 9x प्लस 5x बटे में 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे में 2। आई हो गया बड़ा वाला बट्टा। ठीक। नीचे आ जाएगा साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू, गलत लिखा गया यहाँ पे। ठीक। क्या होता है, साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इसमें मान बैठाएंगे हम लोग 17x प्लस 3x बटे में 2 इंटू साइन 17x माइनस साइन 17x माइनस 3x बटे में 2। 2 से 2 तो कट गया। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, ऊपर ला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 क्या होता है 14, 9 5 14, 14 में 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 7x। समझ रहे हैं कि लिखें, बुझा रहा है ना? ठीक। अब इतना बगुरानी है कि आंगनबाड़ी में थोड़ी पढ़ रहे हैं कि 14 कई बार में कटेगा, ही ना बुझा है। कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2x। अब बटे में, ठीक, 17 3 20, 20 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा 10, तो ये कितना आ गया cos 10x। 17 में 3 गया 14, 14 में 2 से भागा दिया जाएगा 7x, तो क्या बच गया यह साइन 7x। तब देखिए साइन 7x से 7x कट जाएगा, माइनस से छूट गया था, माइनस पहले ही से है ना। ठीक। तो क्या बचा माइनस, ऊपर क्या बच गया साइन 2x, अब बटा में क्या बच गया cos 10x। ये क्या लाना था हमको, RHS आ गया। फॉर्मूला याद रहना चाहिए त्रिकोणमिति सिद्ध करने के लिए, नोट करिए आप। आगे सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना 17 ना, सेम टू सेम सवाल है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। हम लोग लेंगे LHS, क्या लेंगे LHS। क्या दे रखा है 5x प्लस साइन 3x, बोर्ड पे देखिए cos 5x प्लस cos 3x। ये कौन सूत्र लगेगा बताइए आप। पहला फॉर्मूला लगेगा साइन, बोलिए साइन डी का फॉर्मूला होता है साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस कॉस d का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे लगा देंगे इन दोनों को। तो पहला का हो जाएगा 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, ध्यान दीजिए c माइनस डी बाई 2 दिया है। अब बटा में 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा बोलिए c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। दोनों एक नहीं कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर। तो बचा क्या यहाँ पे, ठीक, साइन 5 3 8, 8 में 2 से भागा दिया जाएगा 4x। नीचे है 5 3 8, 8 में 2 से भागा दिया जाएगा 4x। फॉर्मूला पढ़े होंगे एक साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है काची tan थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मन सोचे लगा का कि tan थीटा कहां से फॉर्मूला पढ़नी है, तो याद करो, ठीक, 10वां क्लास में पढ़ ली भाई, ठीक ना, नोट कर लीजिए आप, कोनो दिक्कत। अब इसके आगे कल के क्लास में बनेगा।